जो अपने आप को कहते हैं कि हम अदलिया हैं, हमारी इज्जत की जाए, तुम्हारी इज्जत खाक की जाए कि तुम ये सियासी मामलात और जनाब असम्बलियों के अंदर नूरा कुश्ती के लिए रात को अदालतें खोल लो और कौम पानी के अंदर डूबती रहे, कौम गोलियों से मरती रहे, कौम सर्दी की रातों में ठिठुरती रहे, कौम के सर के ऊपर कोई खैमा ना हो, तो तुम्हारी ये कोटे भांग पी कर सो रही हैं। मैं हर एक से कहता हूं कि ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। ये याद रख लेना। तुम समझते हो कि हम तुम्हारी अदालतों से, इन कोर्टों से, इन फैसलों से डरते हैं, हमें इनसे कोई बार नहीं। हम उस कौम के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े हैं। जब इस कौम के ऊपर मुश्किल वक्त आएगा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खड़ी होगी। आज मैं उन कोर्टों से पूछता हूं, भंग पी कर सो रहे हो, कौम सैलाब के अंदर मर रही है, रोजाना बैराजों से सैकड़ों लाशें मिल रही हैं। तुम्हारा कानून कोर्ट उसके लिए खुलता है जो ताकतवर है, कमजोर और मजलूमों के लिए तुम्हारी कोर्टें आधी रात के वक्त नहीं खुलती। तुम्हें उस वक्त चाबी वाले खिलौने बने हुए हो कि जब तुम्हें चाबी दी जाए तुम कौम के जनाब मसीहा बनकर कोटे खोलकर फैसले दो। और उस एस्टेब्लिशमेंट से मैं पूछता हूं कि आज कहां गए वो हेलीकॉप्टर, तुम्हारे वो हेलीकॉप्टर उन जनाब मजलूमों को पानी से, उन नासरों को पानी से क्यों नहीं निकाल रहे? वो जनाब इसलिए नहीं निकाल रहे कि तुम उन गर्म और तुम्हें क्या खबर कि कौम की इस वक्त क्या हालत बन चुकी है। तुम्हें इससे गर्ज है कि तुम्हारी अयाशियां सलामत रहें। हुक्मरान वो नहीं होते कि जो अपनी अयाशियों को होता है जो 36 लाख मुरब्बा मील का हाकिम हो और जनाब कहे कि अगर दरियाए फुरात के किनारे बकरी का बच्चा भी मर गया तो उमर से पूछा जाएगा। ओए मैं तुमसे पूछता हूं कि दरियाए फुरात के किनारे बकरी का बच्चा मर जाए